देखो अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने इसमें से BRS और रिवाइज्ड कैश बुक बनानी है जैसे पहले करे हैं। अब देखो सबसे पहले अब हमारे पास ना सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बैलेंस। ठीक है, हम पहले BRS बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हमने पहली लाइन में है द बैलेंस इन जब्बार्स कैश अकाउंट इतना था 1660,000। ठीक हो गया, ये तो हमारे पास आएगा रिवाइज्ड कैश बुक में। हिज बैंक स्टेटमेंट शोड एन ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ पर हमारे पास ओवरड्राफ्ट लिखा है ना, तो ओवरड्राफ्ट हमारे पास बैंक के परस्पेक्टिव से क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 450,000 को BRS में लिखा और उसको हमने डेबिट कर दिया। ठीक हो गया। अब पहली स्टेटमेंट पढ़ो, द डेबिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट हैड बीन अंडरकास्ट। अब ये हमारे पास एरर है, लेकिन ये हमारे पास बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमारे पास जाएगा रिवाइज्ड कैश बुक में। उसके बाद अ टोटल ऑन द रिसिप्ट साइड्स ऑफ द कैश अकाउंट दिस हैड बीन ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब है कि ओवरकास्ट कर दिया है। असल में हमारे पास जो अमाउंट थी वो इतनी थी, लेकिन हमने बिजनेसमैन ने गलती से क्या किया कि इतनी लिख दी, तो ये भी हमारे पास बिजनेसमैन की गलती है, तो ये हमारे पास रिवाइज्ड कैश बुक में आएगा। उसके बाद अ चेक रिसीव्ड बाय, ये जब्बार लिखा हुआ है, गलत लिखा है यहाँ पर, फॉर 220,000 हैड बाउंस। ठीक हो गया, ये हमारे पास चेक जो है ये हमारे पास बाउंस हो गया है। ये भी हमारे पास जो है ये आएगा हमारे पास क्या कहते हैं उसमें आएगा, किसमें, रिवाइज्ड कैश बुक में आ जाएगा। ठीक हो गया। चेक रिसीव्ड, क्योंकि हमने रिसीव किया ना उस चेक को, तो वो हमारे पास बाउंस हो गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिवाइज कैश बुक में आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, बैंक चार्जेस ऑफ 184,000 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द कैश अकाउंट। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास जो है हमारे पास आ जाएगा रिवाइज्ड कैश बुक में। क्यों, क्योंकि देखो बैंक चार्जेस है ना, हम उसको पे कर रहे हैं। ठीक है, हमने उसको पे करने हैं, तो ये बिजनेसमैन पे करेगा बैंक को, तो वो हमने जो है गलती से क्या किए हैं, हैड बीन ओमिटेड हमने वहाँ पर लिखे ही नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा एक जो एंट्री थी ना वो बिजनेसमैन ने काट दिया गलती से, तो ये भी हम लोग रिवाइज्ड कैश बुक में लिखेंगे। आखिरी जो है ना, अनप्रेजेंटेड चेक्स टोटल दिस एंड अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स दिस, ये हमारे पास जो है ये आएंगे BRS में। तो पहले हमारे पास क्या था, बैलेंस एज पर बैंक बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हमारे पास ये आ गया डेबिट, क्योंकि ओवरड्राफ्ट लिखा था। अनप्रेजेंटेड चेक्स की हमारे पास वैल्यू थी 520,000, जो कि हमारे पास डेबिट होते हैं प्रेजेंटेड चेक्स, दोनों को प्लस किया 970,000 आ गया, ये भी हमारे पास डेबिट आ जाएगा। फिर हमारे पास अनक्रेडिटेड चेक्स की हमारे पास अमाउंट थी 626,000। ठीक है, अनक्रेडिट थे तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब आना तो हमारे पास डेबिट चाहिए था, लेकिन वही बात कि आखिरी हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो ये हम लोग रिवर्स करके इसको क्रेडिट लिख देंगे। डेबिट साइड बड़ी है, लिखना डेबिट चाहिए था, लेकिन हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम इसकी बनाएंगे रिवाइज्ड कैश बुक। अब देखो रिवाइज्ड कैश बुक में क्या था, द डेबिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट हैड बीन अंडरकास्ट बाय 2 लाख। ठीक हो गया, हमने पढ़ा था कि जब अंडरकास्ट होगा तो हम सेम साइड पर उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस लिख देंगे जो हमारे पास गिवन है 1660, जहाँ पर हमारे पास जो एसेट हमें दिखा रहा था। अब यहाँ पर देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, उसने लिखा हुआ है कि शोड एन एसेट ऑफ, एसेट हमारे पास डेबिट होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक हो गया। फिर हमारे पास पहली क्या थी कि डेबिट साइड जो है वो अंडरकास्ट हुई हुई है, डेबिट साइड हमने लिख दिया, डेबिट साइड अंडरकास्ट है, सेम साइड पर रहते हैं, जब अंडरकास्ट होते तो 2 लाख यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगली क्या कह रहा है वो हमें बी में कहता है, अ टोटल ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश अकाउंट वॉज दिस हैड बीन ब्रॉट अप। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास है डेबिट साइड की, लेकिन फॉरवर्ड की गई है हैड बीन ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक हो गया, ये लिखा हुआ है हैड बीन ब्रॉट फॉरवर्ड, तो मतलब ओवरकास्ट है डेबिट साइड की, लेकिन ओवरकास्ट हुई है, तो हम इसको क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डेबिट ओवरकास्ट। अब हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे। असल हमारी ये चीज़ थी ना, लेकिन बिजनेसमैन ने क्या किया, गलती से इतना लिख दिया, तो इसमें से इसको माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास ओवरकास्ट था, ओवरकास्ट हम लोग दूसरी साइड पे लिखते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है अ चेक रिसीव्ड बाय दिस फॉर 220 हैड बीन बाउंस्ड। बाउंस्ड और डिसऑनर्ड जो होते हैं वो एक ही बात होती है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास होती है रिसीव्ड की साइड, और ये हमारे पास होती है पेमेंट की। अब वहाँ पर हमारे पास लिखा है रिसीव्ड चेक बाउंस हो गया या डिसऑनर हो गया, तो हमने रिसीव किया ना, उसने हमारा एसेट बढ़ाया था। ठीक है, तो हमें उसको डेबिट साइड पे लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले बताया था कि डिसऑनर्ड या बाउंस जब भी हमारे पास चेक हो जाता है हम उसको उल्टा कर देते हैं। अगर तो वो हमारा रिसीव्ड चेक है हमें डेबिट साइड पे लिखना चाहिए, लेकिन वो बाउंस हो गया तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अगर हमने किसी को पे किया है तो वो हमारी पेमेंट है वो क्रेडिट साइड पे होना चाहिए, लेकिन हम अगर वो बाउंस हो जाएगा या डिसऑनर हो जाएगा तो वो उल्टी साइड पे आके डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये रिसीव्ड चेक था,
था लेकिन हमारा बाउंस हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, डिसऑनर्ड चेक, और उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आता है बैंक चार्जेस ऑफ 184,000 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द कैश अकाउंट। ठीक है, अब क्या क्या किया हमने कि हमने बैंक चार्जेस हमने बैंक को देने होते हैं, बिजनेसमैन ने बैंक को देने होते हैं, तो वो हमारे पास पेमेंट होती है। पेमेंट जो थी 184,000 की वो ओमिटेड हुई भी थी। ठीक हो गया, तो हमने पेमेंट साइड पे उसको लिखा और उसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है कि हमारे पास कौन सी साइड बड़ी आ रही है, ये वाली साइड हमारे पास बड़ी आ रही है। हम क्या करेंगे कि क्या कहते हैं, इस साइड को प्लस करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम लोग इधर लिख देंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 34,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये और पीछे वाली जो है ना, ये है तो डेबिट साइड पे, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, क्रेडिट साइड को। ठीक है, 34,000 है, पीछे भी हमने देखा था हमारे पास 34,000 आया था, ये भी क्रेडिट है, वो भी क्रेडिट है, लिखा हुआ डेबिट साइड पे है लेकिन है वो क्रेडिट साइड पे। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 था।